दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली डेली और 50 मिनट की चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताई थी ये कैंडल बननी थी ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी की जो हाई बताया था ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है, यानी कि ये का नेगेशन हो गया। अब ये पॉजिटिव हाथ में फिर से पहुँच गया बैंक निफ्टी। इसे हम वीकली चार्ट पर निकाल लेंगे कि वीकली चार्ट पर जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है 53,900 का लेवल। जो इस कैंडल का हाई है वो वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 54,000 वो, और उसके बाद ये जो ऑल टाइम हाई 54,470 का लेवल। अब सपोर्ट आप देखेंगे तो सपोर्ट जो होगा वो मिलेगा आपको इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ये 52,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी कि इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है 52,000 के नीचे तो ये बैंक निफ्टी को वीक कर सकती है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की 53,509 की। लास्ट डे कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है। ट्रेंड बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, इससे इन्फ्लुएंस मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे हमें देखना हो क्लोजिंग 53,900 की जो क्लोजिंग है, यानी कि इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग जो मूव मिलेगा वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा 54,470 के लेवल तक। ये जो हाई है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो ये आपको टारगेट मिलेगा। सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 52,850। इसके नीचे अगर ये बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो फिर ये वीक हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। इसके बीच की ये जोन है, ये न्यूट्रल जोन है। हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करे, लेकिन ये न्यूट्रल है। इसके ऊपर बायर्स, इसके नीचे सेलर्स, और ये बायर सेलर दोनों। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं मंडे को किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 53,850 के लेवल पे। यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो फिर आपके नीचे की तरफ के टारगेट रहेंगे, और वो टारगेट रहेंगे 53,500 पहला टारगेट, 53,300 दूसरा टारगेट, और उसके बाद 52,850 का जो लेवल है ये तीसरा टारगेट रहेगा। कि अगर ये ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आप यहाँ ट्रैप भी हो सकते हैं। तो अपसाइड का ट्रेड आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ऊपर जाए फिर वहाँ से टर्न ले जाए, तो अपसाइड के ट्रेड से बचिएगा। इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है, जोन आपकी रहेगी 53,700 से लेकर 53,500 से 700 की जोन में। ये जोन है जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे, तो ये ट्रैप जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तब फिर आप ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड का, और अपसाइड के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे आपके 53,900 के। इसके ऊपर रहेगा 54,000 का जो कि साइक्लिकल रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर रहेगा 54,470 का। अगर ये इस जोन को निकालता है तो पहला टारगेट छोटा ही रखिएगा। इसके ऊपर जाएगा तभी फिर आप यहाँ के ऊपर क्लोजिंग करता है, जो कंसोलिडेशन जोन है उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तब फिर आपको टारगेट मिलेंगे 53,900 के, 54,470 के। नीचे की तरफ आता है फिर आपको टारगेट मिल जाएंगे 53,300 का पहला टारगेट, जो कि ये है। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा, दूसरा जो आपको टारगेट मिलेगा आपको ये जो 53,150 का, और तीसरा मिलेगा आपको 52,900 का जो लेवल है ये जो। इन केस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 53,000 के लेवल पे ये ओपन हो जाता है, या फिर 53,100 से लेकर 150 की जोन में ऊपर हो जाता है। यहाँ पे कोई आपको पॉजिटिव कैंडलस्टिक या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो आपके जो अपसाइड के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 53,500 का पहला टारगेट, और 53,850 का दूसरा टारगेट। यहाँ अगर ओपन होता है तो आप डाउन साइड की ट्रेड से बचिएगा, क्योंकि ये ट्रैप हो जाएंगे फिर आप, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और आप नीचे की ट्रेड लेंगे तो ये इसी लेवल से बाइंग आई थी, तो यहाँ से अगर रिटर्न ले गया तो आप ट्रैप हो जाएंगे बुरी तरीके से। उसका एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए आप अपना ट्रेड निकाल भी ना पाए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के वीकली, डेली और 50 मिनट के चार्ट में इतने ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय।